नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में अलग अलग जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के नीतीश सरकार के फैसले को आज पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से है, जहां पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अलग अलग जाति वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को 65% करने के नीतीश सरकार के निर्णय को बड़ा झटका दिया है और 65% आरक्षण करने के फैसले को रद्द कर दिया है। इस वक्त पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में जो आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 65% किया गया है, इस फैसले को आज राज्य सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया था, इसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी कि नीतीश सरकार का जो फैसला था, उस सरकार के फैसले को एक तरीके से ये एक बड़ा झटका लगा है और इससे चाहे ओबीसी वर्ग के लोग हों या फिर एससी एसटी लोग हों, इन तमाम लोगों वर्गों के लिए जो एक आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को लेकर के नीतीश सरकार ने पहल की थी, इस पहल पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा थी, उसे बढ़ा करके 65% किया था और इसे ही चुनौती दी गई थी। तो राज्य सरकार द्वारा लाए गए कानून को अब पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल इस मामले में गौरव कुमार एवं अन्य याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई 11 मार्च 2024 को ही पूरी हो गई थी, लेकिन तब फैसला सुरक्षित रख दिया गया था। लेकिन आज यानी कि बुधवार को आज फिर से पटना हाईकोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया है और चीफ जस्टिस केबी चंद्रन की खंडपीठ ने कुमार, गौरव व अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके बासाही ने इस मामले में बहस की थी और उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने यह आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने यह आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। इन याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा 9 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी। इसमें एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने की बातें थी, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 65% पदों पर ही सरकारी सेवाओं में जो अनुशेष पद होते हैं वो बचते थे। इन तमाम चीजों को लेकर के जो याचिकाकर्ता थे, उनकी ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने पिछली सुनवाई में भी बताया था कि सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 व धारा 15(b) के विरुद्ध है और उन्होंने जातिगत सर्वे के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर आरक्षण के लिए जो पर्याप्त चीजें की गई थी, उसे उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया था कि कैसे आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% करना गैरकानूनी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और इस फैसले में नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बताएं कि पिछले वर्ष ही बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को आई थी और उस रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने अलग अलग जातियों की जो संख्या थी, उस संख्या के आधार पर अनुपातिक तौर पर उनकी आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। पहले बिहार में आरक्षण केवल 50% था, लेकिन आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके बाद में जो अलग अलग बदलाव किए गए, उसके अंतर्गत जो बैकवर्ड क्लास यानी कि जो बीसी कोटे के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मौजूदा आरक्षण बिहार में 18% किया गया। इसके अतिरिक्त जो ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो होते हैं, उनके लिए इसे बढ़ा करके 25% किया गया और अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं, उनके लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 20% किया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण किया गया। इस प्रकार से आरक्षण की जो कुल सीमा होती है, यह बीसी, ईबीसी और एससी एसटी के लिए कुल जोड़ करके 65% होती है। लेकिन इसी 65% आरक्षण को करने को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और पटना हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में 65% आरक्षण करने के निर्णय को रद्द कर दिया है। यानी कि जो आरक्षण का नया प्रावधान, जिसके तहत एससी एसटी हो या फिर ईबीसी और ओबीसी कोटे के लोग हों, जिनकी आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके 65% किया गया था, उसे अब रद्द कर दिया गया है। अब आगे यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश सरकार पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर आगे क्या निर्णय लेती है। फिलहाल आपको हम बताकर छोड़े जा रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को बड़ा झटका दिया गया है।